तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सीरियस न्यूज के बारे में जिसको लेकर अभी नेशन वाइड लोग अपना आवाज उठा रहे हैं एंड प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यस गाइस, 3 दिन पहले मैंने आप लोग को कोलकाता की एक डॉक्टर का ब्रूटल केस के बारे में बताया था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो तो मोहक मंगल का आप छोटा सा ये वाला क्लिप देख लो, आपको समझ आ जाएगा। इंडिया बहुत ही अजीब देश है। सेम दिन देश भर के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं केस के बारे में और उसी दिन हरियाणा सरकार एक रेपिस्ट को जेल से बाहर जाने देती है क्योंकि हरियाणा में इलेक्शंस आने वाले हैं। 9 अगस्त रात के 2 बजे 31 साल की फीमेल ट्रेनी डॉक्टर आराम करने के लिए एक सेमिनार हॉल में जाती है कोलकाता के आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। 7 घंटे बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है एक ऐसी स्टेट में जिसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने केस को डिसमिस कर दिया ये कहकर कि वो सेमिनार हॉल में देर रात अकेली थी। तो वो डॉक्टर जो आपकी जान बचाना चाहते हैं उनकी खुद जान खतरे में हॉस्पिटल्स में। पुलिस ने तो फैमिली मेंबर्स को ये तक कहा कि सुसाइड का केस लग रहा है, पर ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि उस बेचारी लड़की के साथ हुआ क्या। अब देश भर में डॉक्टर स्ट्राइक पर है विक्टिम की जस्टिस की डिमांड के लिए। पुलिस ने 33 साल की संजय रॉय को अरेस्ट तो किया है, पर मेडिकल कॉलेज और वेस्ट बंगाल सरकार पर एलिगेशंस है कि उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश करी। और ये पहला केस भी नहीं है जो हेडलाइंस में आया है। हल्ला होता है, पॉलिटिशियंस ये भी कहते हैं कि हम विक्टिम के साथ हैं। कई बार लड़कियों और लड़कियों की फैमिली को जस्टिस भी मिल जाता है, फिर क्या होता है? कुछ नहीं। तो इस केस को लेकर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड आवाज उठा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल्स इस केस को दबाने की एंड छुपाने की कोशिश कर रहे थे। बट अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मैटर को। बहुत सारे यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स भी अपना आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि एल्विश यादव अपने स्टोरी में अपलोड करके लिखे, इमेजिन आपके लेग्स को इतना ज्यादा फोर्सफुली अपार्ट पुल किया जाता है दैट योर पेल्विस ब्रेक्स, आपके नेक को इतना ज्यादा स्ट्रैंगल किया जाता है दैट योर माउथ ब्लीड्स, एंड जो चश्मा आपने पहना है उसको क्रश कर दिया जाता है हार्ड इनटू योर आईज। एंड इमेजिन आपके साथ ये सब तब होता है जब आप दूसरों के जान को बचाने की कोशिश करते हो। ये एक हॉरर स्टोरी नहीं है, दिस इज द रियलिटी जो कि हुआ। अब ये सिर्फ डॉक्टर्स के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट ह्यूमैनिटी। फिर आलिया भट्ट भी अपने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट की, अनदर ब्रूटल Another day of realization कि वुमेन कहीं भी सेफ नहीं है। Another horrific incident even though निर्भया ट्रेजेडी के बाद 1 डेकेड भी हो चुका है, बट स्टिल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फिर वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट 2022 को पोस्ट करके लिखी कि इंडिया में 30% ऑफ द डॉक्टर्स आर फीमेल्स एंड 80% ऑफ आर नर्सिंग स्टाफ आर वुमेन। तो ऐसे एनवायरमेंट में जहां पर वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस बढ़ रहा है, उनके सेफ्टी का क्या? 2022 से देयर हैज बीन अ 4% इंक्रीज इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, ओवर 20% ऑफ विच इन्वॉल्व 2022 में 90 रेप्स अ डे रिकॉर्ड हुए इंडिया में। फिर समय रैना भी अपने तरफ से ये स्टोरी अपलोड की है। मैंने जस्ट ये चीज रियलाइज किया कि अभी रात के 3 बज रहे हैं एंड मैं सेफली आराम से बिना सोचे उबर में ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड वही ऑन द अदर हैंड मेरे बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स मेरे को बोली है कि नाइट को उनको ऑटोज लेना पड़ता है ताकि जस्ट इन केस अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो कूद पाए एटलीस्ट। कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ इसके वजह से वुमेन बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हमारी सिस्टर्स हैं, दे आर फेलो ह्यूमंस एंड दे डिजर्व बेटर। वो लोग भी डिजर्व करते हैं एक फियरलेस एक्सपीरियंस जैसे कि हम मेन करते हैं। दिस इज वेरी शेमफुल एंड आई होप कि जस्टिस सर्व होता है। फिर मुनावर फारूकी लिखे, एवरी अदर पोस्ट और न्यूज इज अबाउट इन इंडिया, डिस्गस्टिंग। एंड फिर और भी बहुत सारे यूट्यूबर जैसे कि फुकरा इंसान एंड सेलिब्रिटीज, बहुत सारे लोग पोस्ट किए इसके बारे में। ध्रुव राठी ने भी ये ट्वीट किया था, द केस इन वेस्ट बंगाल इज हार्ट ब्रेकिंग। ये एक्सपोज करता है द इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस फॉर डॉक्टर्स, द लैक ऑफ देयर सेफ्टी एंड मिजरेबल स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन वेस्ट बंगाल। आई होप सीबीआई जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड #जस्टिस फॉर मोमिता। बट इसके पहले ध्रुव राठी एक ट्वीट किए थे जिसके बाद उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा था तो वो डिलीट कर दिए थे। बेसिकली ही ट्वीटेड दिस, जस्टिस फॉर #निर्भया2। इस ट्वीट की वजह से उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था। तो जब एक पर्सन उनसे पूछे कि आपने क्यों डिलीट किया, तो वो रीजन दिए कि बिकॉज सम पीपल पॉइंटेड आउट कि ये बहुत ही इनसेंसिटिव है टू कॉल मोमिता एज निर्भया2। मैं भी इस चीज के बारे में जब एक और बार सोचा तो हाँ, मेरे को समझ आया कि दे वर राइट एंड ये इनसेंसिटिव था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान हाईबॉक्स स्कैम के बारे में बात की है। यस गाइस, हाईबॉक्स ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको प्रमोट किए थे एंड अब बहुत सारे कस्टमर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई उनके विड्रॉल को रोक दिया गया, वो पैसा निकाल ही नहीं पा रहे, उनके साथ स्कैम हो गया। तो इस सिचुएशन को लेकर जब फुकरा इंसान को भी हेट मिल रहा था कि आपने भी इसे प्रमोट किया है, तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपने स्टोरी में लिखा कि फ्यू मंथ्स अगो मेरे को हाईबॉक्स टीम के तरफ से एक प्रमोशन के लिए अप्रोच किया गया था एंड मैंने एक वीडियो में उसको प्रमोट भी किया था। अब उस टाइम पे मैंने अपना ड्यू डिलिजेंस किया था, मैंने बैकग्राउंड चेक किया था कंपनी का एंड आई सॉ कि ये गूगल प्ले स्टोर में है, उसका रेटिंग्स भी बहुत अच्छा है एंड सब कुछ ठीक था। बट 5 मंथ्स लेटर अब बहुत सारे यूजर्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि वो अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर पा रहे। इस चीज को लेकर मैं हाईबॉक्स टीम को भी रीच आउट किया था एंड वो लोग मेरे को रीअश्योर भी किए थे कि
विड्रॉल्स जल्दी ओपन हो जाएंगे। आई सिंसियरली अपोलोजाइज अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ इस चीज के वजह से, एंड आई वांट टू से कि मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में वो सब कुछ करूंगा टू इंश्योर कि ऐप से विड्रॉल्स मिले वापस लोगों को। एंड अगर ऐसा नहीं भी होता है तो मैं लीगल कोर्स लेने को भी तैयार हूं। एंड आई एम श्योर और भी क्रिएटर्स जो कि इस ऐप को प्रमोट किए थे वो भी हेल्प करेंगे इस सिचुएशन को लेकर, ताकि हम लोग के ऑडियंस प्रोटेक्टेड रहे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्त्री 2 मूवी के बारे में। तो स्त्री 2 मूवी फाइनली रिलीज हो गया एंड दी अर्ली रिव्यूज आर इन। चलिए कुछ यूट्यूबर्स का मैं आपको रिएक्शन दिखा देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमिक वर्ड्स लिखे, स्त्री 2 इज एग्जैक्टली हाउ यू डू अ सीक्वल। इसमें पार्ट 1 के एलिमेंट्स को परफेक्टली ब्लेंड किया गया व्हाइल आल्सो इंट्रोड्यूसिंग न्यू वंस। जनरली हॉरर विद कॉमेडी को पुल ऑफ करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट स्त्री 2 ने इसको बहुत अच्छी तरीके से पुल ऑफ किया विद ऑल द केमिस्ट्री एंड राइटिंग। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स इतना ज्यादा अच्छा होगा, बट आई फील लाइक दिस इज बिगिनिंग ऑफ समथिंग बिग। योगी बोलता है कहे मस्त है एकदम। स्टोरी लाइन को स्त्री के पार्ट 1 से जोड़कर ह्यूमर और एंटरटेनमेंट को बढ़ाकर कैमियोस का तड़का लगाकर जो मजेदार फिल्म बनाई है ना भाई, सीक्वल हो तो ऐसा हो। वेट फॉर 2 क्रेडिट सीन्स, 4 स्टार्स। फिर सूरज कुमार इसके इंटरवल के दौरान लिखे, द रियल एंटरटेनमेंट विच वॉज मिसिंग फ्रॉम मंथ्स इज फाइनली बैक। दिस टाइम दिस इज डिस्ट्रक्शन। और अब तो यूनिवर्स भी फील हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। फिर कुछ फिल्म क्रिटिक्स जैसे कि तरन आदर्श इसको 4.5 स्टार्स दिए, निशित शॉ इसको 4 स्टार्स दिए एंड हिमेश मानकट भी इसे 4 स्टार्स दिए। भाई साहब बहुत ही बढ़िया रिव्यूज आ रहे हैं एंड भाई इसका एडवांस बुकिंग्स भी भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। अब टॉप 10 देख सकते हो यार नेशनल चेन्स में डे 1 का एडवांस बुकिंग्स, उसमें ये एंटर कर गए हैं। स्त्री 2 ने अप्रोक्सीमेटली 3.92 लाख टिकट सेल किए थे। एंड नॉट ओनली दिस, टॉकिंग अबाउट पेड प्रीव्यूज तो वो ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। सिर्फ पेड प्रीव्यूज के थ्रू वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 8.5 करोड़ कमाए, जो कि प्रीवियस बेस्ट चेन्नई एक्सप्रेस के 6.75 करोड़ के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। सो या गाइस अगर आपने ये मूवी देख लिया तो मेरे को कमेंट्स में अपना रिव्यू भी जरूर देना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले एजाज खान एंड मुनावर फारूकी के बारे में। तो एजाज खान मुनावर फारूकी के बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में बात की है। यस गाइस, रीसेंट कंट्रोवर्सी के बाद मुनावर फारूकी को थोड़ा सा हेट मिल रहा था, वो सॉरी भी बोले, बट एजाज खान मुनावर के एक प्राइवेट ऑडियो को भी सुनाए। आप खुद देख लीजिए वो अपने इंस्टाग्राम में क्या रील अपलोड की है। मुनव्वर फारूकी पे आप लोग एक ट्रेंड चला रहे हो, बॉयकॉट। यार किसी को इतना प्यार देते हो, उसको जिताते हो, उसको आसमान तक ले जाते हो, फिर उसको गिरा देते हो। ऐसा मत करो। मुनव्वर फारूकी ने मुझे बोला है स्पेशली फोन करके कि भाई मैंने किसी अल्लाह के वलियों पे और औलियाओं पे मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया हूँ। ये वॉइस नोट सुनो, आपको पता चलेगा। भाई आप मेरे को जितना जानते हो वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के वलियों की इज्जत क्या है और उनका रुतबा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बेगैरत नहीं हूं कि मैं ना समझूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले केएल ब्रो बीजू ऋत्विक के बारे में। तो ये इंडियन यूट्यूबर ने अपना 50 मिलियन कस्टम प्ले बटन रिवील करके दिखाया। यस गाइस, यूट्यूबर्स को 100K, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन पे तो प्ले बटन मिलता ही है, बट केएल ब्रो बीजू ऋत्विक जो कि इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर है, इन्होंने रिसेंटली 50 मिलियन क्रॉस किया था। वो कल अपने चैनल में एक वीडियो पोस्ट किए, इंडिया फर्स्ट 50 मिलियन प्ले बटन अनबॉक्सिंग, एंड आप खुद देख लीजिए वो अपने वीडियो में क्या दिखाया। ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇതാണ് നമ്മളെ പ്ലേ ബട്ടൺ. 50 മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കേഎൽ ബ്രോ ചാനലിന്റെ പേരിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മറ്റേ പ്ലേ ബട്ടനെക്കാട്ടിയും വെയിറ്റ്. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विनेश फोगट के बारे में। तो विनेश फोगट को सिल्वर मेडल देने से रिजेक्ट कर दिया गया है। यस गाइस, आप लोगों को याद ही होगा ओलंपिक्स के दौरान इनके वेट को लेकर एक काफी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। फिर इनके टीम ने ये डिसीजन को अपील भी किया था एंड फाइनली आफ्टर ऑल द रिव्यूज डिसीजन बाहर आ गया है एंड दे सेड कि विनेश को सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। दे हैव रिजेक्टेड इट। अब जैसे ये डिसीजन बाहर आया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंट है पीटी ओशा, उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना शॉक एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड या वो लोग इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हार्दिक पांड्या के बारे में। तो क्या हार्दिक पांड्या ये सिंगर को डेट कर रहे हैं? वेल गाइस, अचानक से हार्दिक पांड्या से रिलेटेड कुछ ऐसे स्पेक्यूलेशंस फैलने लगे इंस्टाग्राम में कि वो और एक ब्रिटिश सिंगर है जिनका नाम है जैस्मिन वालिया, वो लोग सेम लोकेशन में सेम डे में एक रील पोस्ट किए थे। अब इंटरनेट को तो आप लोग जानते हो, इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर भरे हुए। तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ तो लोगों ने ढूंढा कि यही सेम सिंगर मुंबई इंडियंस का एक मैच भी देखने गई थी
थी, आप ये फोटो में देख सकते हो। एंड ऑल्सो जब वो एक फोटो पोस्ट की थी तो एक आदमी का राइट आर्म दिख रहा है एंड वहां पर टैटूज है जो कि हार्दिक पांड्या के टैटूज से सिमिलर लग रहा है। नॉट ओनली दिस, उनका जो लेटेस्ट पोस्ट है इंस्टाग्राम में उसको हार्दिक पांड्या लाइक भी किया है। तो वही डेटिंग रूमर्स पूरा फैल रहा है अभी। एंड टॉकिंग अबाउट डेटिंग रूमर्स, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मनु भाकड़ एंड नीरज चोपड़ा के बारे में। तो मनु भाकड़ अपने नीरज चोपड़ा के साथ लिंकअप के बारे में बात की। यस गाइस, जब से नीरज चोपड़ा एंड ऑल्सो नीरज चोपड़ा एंड उनकी मदर के साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए वीडियोस वायरल गया है, तब से लोग इनका भी डेटिंग रूमर्स को फैला रहे हैं। वेल, इस चीज के बारे में बात करते हुए मनु भाकड़ बोली, बात तो मुझे ज्यादा नहीं पता कि वो मेरे मदर से क्या बात किए थे क्योंकि मैं उस समय पर वहां पर नहीं थी, पर 2018 से ही हम लोग मिलते आए हैं कोई ना कोई इवेंट्स में। उतना ज्यादा बातचीत नहीं होता है कॉम्पिटिशंस के दौरान, बट इवेंट्स में जब हम लोग मिलते हैं तब थोड़ी मोड़ी बात हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है जो कि सुनने में आ रहा है। तो उन्होंने तो क्लियरली मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक चाइनीज एथलीट के वायरल वीडियो के बारे में जिसके वजह से इंडियन एथलीट्स को थोड़ा हेट मिल रहा है। यस गाइस, इस ओलंपिक्स के दौरान एक चाइनीज एथलीट का मूवमेंट काफी ज्यादा वायरल गया था, शायद से आप लोग ने देखा होगा। बेसिकली एक जिम्नास्ट है एंड जब ये जीती थी सिल्वर मेडल एंड पोडियम में खड़ी हुई थी, तब दोनों इटालियन जिम्नास्ट अपना मेडल बाइट करते हुए फोटो खिंचा रहे थे। अब ये ट्रेडिशन के बारे में शायद से उनको नहीं पता था, शी इज वेरी यंग, तो अडोरेबली वो भी उनको देखते हुए अपने मेडल को बाइट करने लगी। अब यही चाइनीज एथलीट का एक क्लिप वायरल जा रहा है कि जब ये वापस अपने कंट्री गई तो अपने वेकेशन के दौरान वो अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में हेल्प कर रही थी टू सर्व द पीपल। तो यही चीज को लेकर कुछ लोग इंडियन एथलीट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये पोस्ट करते हुए, सिल्वर मेडलिस्ट इन चाइना वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट, मीनवाइल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन इंडिया। पूरा फोटोशूट वगैरह चल रहा है आराम से। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर गुरुचरण सिंह के बारे में। तो एक्स टीएमकेओसी एक्टर गुरुचरण सिंह रिवील करके बताया कि उनके ऊपर 1.2 करोड़ का कर्जा है। यस गाइस, रिसेंटली वो ये डेट के बारे में बात करते हुए बोले कि करेंटली वो मुंबई में है फॉर अ मंथ, वो काम ढूंढ रहे हैं बट उनको कुछ काम मिल ही नहीं रहा है। वो बताया कि 60 लाख रुपए वो बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज को ओ करते हैं और बाकी 60 लाख वो और भी लोगों को ओ करते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, तो एक्टर राजपाल यादव से रिलेटेड भी एक न्यूज आया कि उनके एक प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया बाय द बैंक ओवर नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन। यस, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बताया जा रहा है कि एक बैंक मैनेजर बताया कि अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि राजपाल यादव का है उसको सील कर दिया गया है क्योंकि वो लोन को रीपे नहीं किया अभी तक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कृति सैनन के बारे में। तो कृति सैनन आदि पुरुष के फेलियर के बारे में बात की। यस गाइस, आदि पुरुष मूवी जब रिलीज हुआ था उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था, आप लोगों को पता ही है। वेल, फाइनली इस चीज के बारे में बात करते हुए कृति सैनन एक इंटरव्यू के दौरान बोली, ऑफ कोर्स जब ऐसा होता है तो यू फील अ डीप सैडनेस एंड रोने जैसा भी हालत हो जाता है, वंडरिंग कि ऐसा क्या गलत हो गया हम लोग से। ऑफ कोर्स द गोल वाज नेवर टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, प्रोजेक्ट के बिहाइंड एवरी इंटेंशन वाज वेरी पॉजिटिव, बट हमें ये रियलिटी को फेस करना होगा कि समटाइम्स थिंग्स जस्ट डोंट क्लिक एंड ये सब चीजों से हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। नाउ एज एन एक्टर ये सब सिचुएशन को हैंडल करने का बेस्ट अप्रोच इज टू स्टे पॉजिटिव एंड फोकस एंड अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्लास 7 स्टूडेंट के वायरल मोमेंट के बारे में। तो गाइस, कल से इंटरनेट में क्लास 7 स्टूडेंट का लीव एप्लीकेशन काफी ज्यादा वायरल जा रहा है एंड लोग इसको बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। लीव एप्लीकेशन में आप लोग देख सकते हैं उन्होंने क्या लिखा है कि डियर मैडम, मैं नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, थैंक यू, आऊंगा ही नहीं मैं। अब पता नहीं ये रियल है या नहीं, बट इंटरनेट में ये चीज बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सप्रेस न्यूज हिंदी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन व्लॉग्स अजय 1 ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन दिग्विजय राठी ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन मॉनसून एंड दोरजे को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन एंड फाइनली क्रैक असम एग्जाम को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।